दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रही हूं जहां एक ससुर ने बेटे के बाहर रहने का फायदा उठाकर सौतेली बहू से नजदीकियां बढ़ाकर उसके साथ अवैध संबंध स्थापित कर लिए थे। कुछ दिनों पहले सास ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, जिसके चलते मामला उजागर होने पर परिवार में विवाद होने लगा था। जब यह बात घर से बाहर निकली तो ससुर को अपने किए पर पछतावा हुआ और आत्मग्लानि के चलते उसने विषाक्त पदार्थ खा लिया, जिससे मौके पर उसकी मौत हो गई। दोस्तों, यह घटना अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के एक गाँव से सामने आई है। दरअसल यहाँ के रहने वाले 48 वर्षीय सुरेंद्र पाल की पहली पत्नी की लगभग 20 साल पहले मौत हो गई थी, जिससे उसे कोई संतान नहीं थी। इस दौरान पत्नी की मौत के बाद परिजनों ने दूसरे गांव की एक महिला से उसकी शादी करा दी थी, जिसके पति की मृत्यु हो चुकी थी और उस वक्त उसका एक 4 साल का बेटा था। शादी के बाद महिला अपने पुत्र के साथ पति सुरेंद्र पाल के घर में रहने लगी थी। दोनों के बीच सब कुछ सही चल रहा था। जब बेटा बड़ा हुआ तो करीब 5 साल पहले दोनों ने उसकी भी शादी कर दी थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही बहू उसके बेटे को प्रताड़ित करने लगी थी, जिससे परेशान होकर वह दिल्ली कमाने के लिए चला गया था। पिछले करीब 3 साल से बहू अपने सास ससुर के साथ घर में रह रही थी। इस दौरान ससुर की अपनी सौतेली बहू से नजदीकियां बढ़ गई थी और दोनों के बीच नाजायज संबंध भी बन गए थे। दोनों की आपसी सहमति थी। इसके लिए बहू रोज रात अपनी सास को खाने में नींद की दवा मिलाकर देती थी और फिर पूरी रात अपने ससुर के साथ कमरे में रहती थी। इस दौरान पिछले दिनों सास ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, जिसके बाद दोनों ने सास को मारने की धमकी दी थी। जब सास डर गई तो दोनों घर में खुल गए थे और अक्सर साथ में बैठकर शराब पीते और पति पत्नी की तरह रहते थे। कुछ दिन पहले सास ने बहू और पति को उसे रास्ते से हटाने की बात सुन ली थी, जिसके बाद वह बहाना बनाकर अपने मायके चली गई थी और वहां पहुंचकर उसने दोनों के रिश्ते के बारे में सभी को बता दिया था, जिसके चलते मामला उजागर होने के बाद काफी विवाद हुआ था। इस दौरान बीते शनिवार को जब ससुर को आत्मग्लानि महसूस हुई तो उसने पहले तो जमकर शराब पी। इसके बाद उसने अपनी पत्नी से फोन पर माफी मांगते हुए विषाक्त पदार्थ खाने की बात कही। जब तक सास अपने भाइयों के साथ घर पहुंची तो वह अचेत हालत में पड़ा था, जिसके बाद परिजनों ने फौरन उसे अस्पताल ले जाकर भर्ती करा दिया, जहां इलाज के दौरान रविवार सुबह ही उसकी मौत हो गई। जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया। तो दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी, इसलिए आप ऐसी घटनाओं से सावधान रहे।